पेट्रोल बाइक भी अब इलेक्ट्रिक बाइक बन सकती है। पेट्रोल से चलने वाली मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल में कैसे तब्दील कर सकते हैं, जिसके बाद आम मोटरसाइकिल अब बन सकेगी इलेक्ट्रिक बाइक, लेकिन कैसे? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर फारूक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आगाही 313। मोटरसाइकिल सस्ती तरीन और गरीब की सवारी है, मगर मोटरसाइकिल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की वजह से अब गरीब आदमी के लिए मोटरसाइकिल खरीदना और उसे चलाना मुश्किल हो चुका है। जिनके पास मोटरसाइकिल है वो उसकी रिपेयरिंग की वजह से परेशान है। महंगे पेट्रोल से बचने के लिए इलेक्ट्रिक बाइक मार्केट में आई, मगर इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत सुनते ही गरीब के हाथ पांव फूल जाते हैं। मगर परेशान होने की जरूरत नहीं, ये इजादात की दुनिया है। यहाँ रोजाना सैकड़ों और बल्कि हजारों किस्म की इजादात होती हैं। पेट्रोल पर चलने वाले मोटरसाइकिलों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी क्या है कि अब पाकिस्तान में पेट्रोल पर चलने वाली किसी भी मोटरसाइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक में तब्दील करने के लिए मुकम्मल किट मकामी तौर पर तैयार कर ली गई है, जिसके बारे में जल्द ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी जाएगी ताकि हुकूमत से इसके इस्तेमाल की इजाज़त मिल सके। इसकी तफसील क्या है और ये किट किसने तैयार की है, कब दस्तयाब होगी और इससे क्या असरात मुरतब होंगे, ये आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा। ये जो इलेक्ट्रिक बाइक किट है, ये 27 ममालिक पर मुश्तमिल इदारे कमीशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर स्टेबल डेवलपमेंट इन साउथ कामसेट्स ने तैयार की है। कामसेट्स की तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में इस वक्त 2,80,70,000 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं, जो पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के शोबे में इस्तेमाल होने वाले ईंधन का 60% इस्तेमाल करती हैं। इन मोटरसाइकिलों के अगर इलेक्ट्रिक बाइक में तब्दील कर दिया जाए तो न सिर्फ पाकिस्तान के फ्यूल बिल में 3 से 4 अरब डॉलर की कमी आ सकती है, बल्कि मोटरसाइकिल रखने वाली शहरी को भी माहाना 10,000 रुपये तक की बचत होगी। इस तरह पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी और मुतबादिल तवानाई के पायदार तरक्की के अहदाफ के हसूल में भी पेशरफ्त होगी। बाइक में इस्तेमाल होने वाली मोटर और बैटरी मकामी तौर पर तैयार की गई है, जो बैरून मुल्क से मंगवाई जाने वाली जो बैटरी है या किट हैं उनसे कम बेश 30% कम कीमत पर होगी और कमर्शियल बुनियादों पर मैन्युफैक्चरिंग की सूरत में इसकी कीमत में मजीद कमी आने की तवक्को है। इलेक्ट्रिक बाइक किट तैयार करने वाले कामसेट्स के टेक्नोलॉजिस्ट मोहम्मद असलम आज़ाद ने एक वेबसाइट उर्दू न्यूज़ को बताया है कि हमने ये किट इस अंदाज से डिज़ाइन किया है कि इस किट पर जो खर्च आएगा वो 6 माह से 1 साल के फ्यूल की बचत की आने से पूरा हो जाएगा। इस वक्त हुकूमत ने इलेक्ट्रिक व्हीकल या बाइकल के लिए जितने भी लाइसेंस दिए हैं वो सब दरामद पर इन्हिसार कर रहे हैं, जबकि हमने ये किट मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ही तैयार की है। उन्होंने इस किट के हवाले से जो खुसूसियात बयान करते हुए कहा है कि मोटर बाइक दर हकीकत फैमिली कार का काम करती है, जबकि दरामदशुदा किट पूरे खानदान का बोझ नहीं उठा सकती। हमने इस किट को डिज़ाइन ही कुछ यूँ किया है कि इस पर जितना मर्जी लोड डाल दिया जाए तो फिर भी इसे मौजूदा गियर के साथ बैलेंस करके चलाया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा है कि इलेक्ट्रिक बाइक किट के साथ एक ऐप भी तैयार की गई है जो बैटरी के एक सेल के बारे में इतला फराहम करती है, इसलिए इसमें किसी किस्म की धोखाधड़ी का इम्कान नहीं है। इस हवाले से मोहम्मद असलम आज़ाद का मजीद कहना है कि इलेक्ट्रिक किट तैयार करने के बाद हम पिछले 8 महीने से इसकी टेस्ट ड्राइवर कर रहे हैं और आउटसोर्स करके पास भी करवा चुके हैं, जबकि वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के तमाम क्वालिटी चेक्स भी पास किए जा चुके हैं। इलेक्ट्रिक बाइक किट के पेटेंट के मंजूरी लेने के बाद अब डाई यानी सांचों की मंजूरी भी ले ली गई है और हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिलने के कुछ ही महीनों में बाज़ाब्ता तौर पर इसकी प्रोडक्शन शुरू करने के काबिल भी हो जाएंगे। उन्होंने मजीद बताया कि इस वक्त मार्केट में 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक की कीमत की जो इलेक्ट्रिक बाइक जो है ना वो फरोख्त हो रही हैं। उनकी एक चार्जिंग में 50 से 100 किलोमीटर तक सफ़र किया जा सकता है, लेकिन असल मसला यह है कि उनमें से एक भी बाइक 2 या 3 लोगों को बिठाकर ओवरहेड ब्रिज क्रॉस नहीं कर सकती। दामने को या मरी जैसे पहाड़ी इलाकों में तो जाने का सोचा भी नहीं जा सकता। उन्होंने एक सवाल के जवाब में बताया कि इस बैटरी की चार्जिंग के लिए ये जो नई किट उन्होंने तैयार किया है, किसी अलग चार्जिंग स्टेशन की भी ज़रूरत नहीं, बल्कि घर में लगे हुए किसी भी बिजली के स्विच में प्लग लगाकर बैटरी चार्ज की जा सकती है और इससे बिजली के बिल पर भी कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोहम्मद असलम आज़ाद का कहना है कि हमने इसमें 3 तरह की बैटरियां रखी हैं जो 50 से 60 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक की ताकत की हामिल होंगी। तो यूँ कीमत में भी फ़र्क आएगा। कोई अगर बाद में बैटरी बदलना चाहेगा तो भी वो सिर्फ पहले वाली और नई वाली बैटरी कीमत में मौजूदा फ़र्क की रकम अदा करके नई और बेहतर पावर वाली बैटरी लगवा सकेगा। नाज़रीन, ये बड़ी दिलचस्प किट तैयार की गई है और सस्ती तरीन भी है। इस हवाले से कामसेट्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नफीस ज़करिया ने कहा है कि पूरी दुनिया इस वक्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने की तगदो कर रही है। हम मोटर बाइक को इलेक्ट्रिक बाइक में तब्दील करना चाहते हैं
ہم نے موٹر سائیکل کا انتخاب اس لیے کیا کہ پاکستان میں اس وقت 28 ملین سے زائد موٹر سائیکلیں رجسٹرڈ ہیں اور دن کے کسی بھی حصے میں 22 سے 25 ملین موٹر سائیکلیں سڑکوں پر موجود ہوتی ہیں۔ 90% موٹر سائیکلیں ان لوگوں کے پاس ہیں جو ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بائک ان کے لیے فیملی کار کا کام کرتی ہے، یعنی میاں بیوی 2 بچوں کے علاوہ سودا صرف کے ہمراہ اس پر بھی وہ سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے 51 کمپنیوں کو الیکٹرک بائک بنانے کے لائسنس دیے ہیں جو کہ تمام تر پرزے بیرون ملک سے منگوا رہے ہیں جسے مقامی طور پر اسمبل کیا جا رہا ہے۔ نفیس زکریا کا مزید بتانا تھا کہ اس وقت الیکٹرک وہیکل کی جو دوڑ ہے یہ اس کا جواب نہیں بلکہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم مقامی سطح پر ٹیکنالوجی تیار کریں اور موجودہ موٹر سائیکلوں کو الیکٹرک بائک میں تبدیل کر کے غریب کے لیے نہ صرف سستی سواری کا بندوبست کریں بلکہ ان کے اخراجات میں بھی کمی لائیں۔ انہوں نے کہا کہ مقامی طور پر کٹ تیار کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ آپ کو اب کسی اور پر انحصار نہیں کرنا پڑے گا، آپ کے پاس اپنی ٹیکنالوجی ہوگی جس میں آپ بوقت ضرورت جدت لا سکیں گے۔ نفیس زکریا کا کہنا تھا کہ الیکٹرک بائک سے متعلق جب وزیر اعظم کو تجویز بھیجی تو انہوں نے اس تجویز کو پسند کیا اور کہا کہ آپ کی تجویز قبول کیے جانے کے قابل ہے جس پر پریزنٹیشن تیار کریں۔ ہم اب وزیر اعظم کو پریزنٹیشن تیار دینے کے لیے تیار ہیں، وہ جب بھی بلائیں گے ہم ان کو اس حوالے سے مکمل بریفنگ دیں گے۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بتایا کہ ہم فوری طور پر جو پیداواری یونٹ لگانا چاہتے ہیں جس کی ایک دن میں 1500 کٹ تیار کرنے کی صلاحیت ہوگی، اگر صرف اسی پر ہی انحصار کریں تو 50 سال لگ جائیں گے یہ ضرورت پوری کرتے ہوئے۔ چنانچہ اس امر کیا ہے کہ ایک کے بجائے کئی کٹ پلانٹس لگائے جائیں تاکہ جلد از جلد اس وی بائک سڑکوں پر لائی جا سکیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم وزیر اعظم سے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا کہ ہم نئی بائک کیوں نہیں لے کر آتے، تو میں نے ان کو بتایا کہ ایک تو نئی بائک مہنگی ہے اور جس کے پاس پہلے سے بائک موجود ہے اس کی تو بالکل بھی استطاعت نہیں کہ وہ نئی ای وی بائک لے۔ یہ بائکس اگر سڑکوں پر موجود رہیں گی تو فیول بھی ماحولیاتی آلودگی کے سمیت دیگر کئی مسائل حل نہیں ہوں گے، اس لیے ہم نے موجودہ موٹر سائیکلوں کو ہی الیکٹرک بائک میں تبدیل کرنے کے لیے یہ کٹ تیار کی ہے تاکہ ماحول دوست بھی ہو، سستی بھی ہو اور غریب کی پہنچ سے دور بھی نہ ہو۔